ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव से खुश नहीं है ऑटो चालक। कमाई कम होने की आशंका, किराया बढ़ने की बजाय सीएनजी करनी चाहिए थी सस्ती। गीता कॉलोनी के घाट पर नहीं पूजा के कोई इंतजाम, पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए, लौट रहे हैं लोग वापस, घाट पर पुलिस बल किया गया तैनात। सीबीडी ग्राउंड में छठ पर्व पर लोगों ने बनाए कृत्रिम तालाब, छठी व्रत देंगे, अर्घ देंगे, श्रद्धालुओं ने कहा जगह कम होने पर होगी परेशानियां। परिवहन विभाग के फैसले पर ई रिक्शा चालक सहमत, लगभग 40 ई रिक्शा चालक के पास नहीं है रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट, पंजीकरण न होने पर जब्त होंगे ई रिक्शा। और पूर्वी दिल्ली में बदला मौसम, पॉल्यूशन बढ़ा, बदलते मौसम की वजह से लोगों के हाथ पैर में हो रहे हैं दर्द, लोगों को सांस संबंधित हो रही हैं परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में ऑटो या किराए की काली पीली टैक्सी से यात्रा करना महंगा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा के न्यूनतम किराए में 5 रुपए, जबकि एसी और नॉन एसी टैक्सी के लिए प्रति किलोमीटर चार्ज में 2 रुपए और 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पास करके एलजी के पास भेज दिया है। ऑटो रिक्शा का किराया पिछली बार 23 दिसंबर 2020 को बढ़ा था। हालांकि टैक्सी का किराया 2013 के बाद पहली बार बढ़ा है। 2020 में सीएनजी की दर 47 रुपए प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 78 रुपए प्रति किलो हो गई है। वही ऑटो चालकों का कहना है कि किराया बढ़ाना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि पब्लिक वैसे ही मीटर से चलना पसंद नहीं करती। अब किराया बढ़ने से सवारी और कम हो जाएगी, इसलिए सरकार को सीएनजी का दाम कम करने चाहिए थे, ना ही किराया बढ़ाने के प्रस्ताव भेजना चाहिए था। लोगों का कहना है कि सरकार को बिजली की तरह सीएनजी पर भी सब्सिडी देनी चाहिए थी और वैट की दरें कम करनी चाहिए थी। ऑटो का किराया पहले 9 रुपए प्रति किलोमीटर था, अब 11 रुपए प्रति किलोमीटर है और मीटर 30 रुपए से शुरू होगा, जो कि पहले 35 रुपए था। इससे कोई राहत नहीं मिल रही है। इससे रेट बढ़ने का मतलब है जो और कस्टमर हमारा टूटेगा। ऑलरेडी पहले से ही कस्टमर नहीं है और यानी जैसे किराया और बढ़ते ही और नहीं कोई बैठना चाहेगा। मैडम देखिए, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि अभी एकदम सवारी एकदम बैठने के लिए तैयार नहीं है। मीटर से पैसे फिक्स करती है, जब भी सवारी लेके जाती है मीटर से नहीं बैठती है जल्दी से सवारी। सब सीएनजी पे सब्सिडी दें, वो सीएनजी के दाम कम करना बिल्कुल करना चाहिए। पेट्रोल पे भी वेट घटाना चाहिए। तो इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है इस पर सरकार भी अच्छा कदम उठा सकती है, पर सरकार उठाना नहीं चाहती। पब्लिक तो हमेशा मरती आई है और इस बार भी हमें लग रहा है कि सीएनजी की रेट बढ़ाने की वजह से फिर पब्लिक पे दबाव पड़। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के छठ घाट पर इस बार पूजा नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है। सिविल डिफेंस के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को रोक दिया है। लोग वापस लौट रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, छठ पूजा को देखते हुए कई जगह आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में भी कई जगह घाटों का निर्माण किया गया। बात की जाए गीता कॉलोनी की, तो यहां पर घाट नहीं बनाया गया, लेकिन सीबीडी ग्राउंड की अगर बात की जाए केशव पार्क की, तो यहां लोगों के लिए आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए गए हैं। साथ ही डीएम ने इन घाटों का जायजा लिया। 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत नहाय खाए से होती है और आज दूसरा दिन है खरना का। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस घाटों का निर्माण किया गया है, लेकिन जगह काफी होने से हम लोगों को इस बार परेशानियां हो सकती हैं। देखिए, ये सीबीडी ग्राउंड का हमारा केशव पार्क है और हमारे छठ समिति के यहाँ के लोग हैं, पूर्वांचल समाज के लोग हैं और हमारे नगर निगम के लोगों ने मिलकर के इस छठ घाट को तैयार किया है। ये बेसिकली कई वर्ष से, पिछले कई सालों से हम लोग कर रहे हैं और हज़ारों लोग यहाँ पूजन करने आते हैं। पानी की तो थोड़ी कमी है जी। पानी की बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ऐसे तो हम चला रहे हैं, मोटर भी चला रहे हैं अपना, अभी चलेगा, कल दोपहर तक चलेगा। लेकिन यहाँ जो टैंकर का ज़रूरत है ना, वो टैंकर पूर्ण रूप नहीं यहाँ मिल रहा है हमको। सरकारी एजेंसियाँ जो हमारा है, जितना भी सरकारी तंत्र है, कहीं ना कहीं वो सहयोग करता हुआ नज़र नहीं आता है। और कल रात तो एक नई चीज़ खड़ी हो गई
यहाँ पर लोगों को ये बता दिया गया कि ये छठ घाट नहीं रहेगा, यहाँ कोई छठ पूजा नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे छठ समिति के लोगों ने सीधा फिर विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी से बात की और उन्होंने फिर डीएम साहिबाद से और एसडीएम को बुलवा लिया वहाँ और सारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी आप यहाँ कभी छठ पूजा हुई नहीं, जबकि 2019 से छठ पूजा होती है यहाँ, तो 2017 से होती है और 2019 में भव्य हुई थी और उसके बाद 2 साल लॉकडाउन रहा तो सबने अपने अपने घरों पर छठ पूजा मनाई थी। जमुना पे तो मना कर दिया उन्होंने, एनजीटी के ऑर्डर हैं ऐसे। दूसरा मेरे यहाँ पर आर्टिफिशियल घाट 16 घाट बने हैं जिन पे लोगों लास्ट टाइम भी बने थे, जिसमें ताज के सामने 7, 4 बने आपके साईं भवन के सामने पेट्रोल पंप के साथ, और उससे बाकी जो बने हैं वो आपके रानी गार्डन रामलीला ग्राउंड में बने हैं 7। ये टोटल 16 हैं, 7, 4, 11, 5, 16। यहाँ पर काम चल रहा है, पानी का भी प्रबंध कर दिया गया है, टेंट का भी, जो भी सामान चाहिए था उनको श्रद्धालुओं को उसकी पूर्ति कर रहे हैं। 1 नवंबर से बिना पंजीकरण और फिटनेस वाले वाहनों का जब्त किया जाएगा। परिवहन विभाग ने लिथियम आयरन बैटरी से संचालित ई रिक्शा और ई कार्ट को चलाने की मंजूरी दी है। शुरुआत में जब इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शुरू हुई तो उस वक्त कोई नियमावली नहीं थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में बिना पंजीकरण के ई रिक्शा की खरीद हुई। सीसीएन के रिपोर्टर ने पूर्व दिल्ली में ई रिक्शा चालकों से इस विषय पर बात की तो उनका कहना था कि परिवहन विभाग का फैसला बिल्कुल सही है। लगभग 40% लोगों के पास पंजीकरण और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। उनका यह भी कहना है कि फिटनेस टेस्ट पास कराने के बाद एक्सपायरी डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि आधे रिक्शे जिनके पास ना कोई आईडी है, ना कोई लाइसेंस है, ना गाड़ी के कागज़ है, ना कोई इंश्योरेंस है, बिना उसके चला रहे हैं। ठीक है, आधे रिक्शे वाले नशा कर रहे हैं, नशा करके चला रहे हैं, उसमें हम जैसे शरीफ आदमी बदनाम है। ठीक है ना, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार उन पे जिन पे कोई कागज है और कोई आईडी नहीं है उनको जब्त करे और उनको मतलब जो है कंडम करके काटे जाए। ये रिक्शे कई बार मोड़ मुड़ते के साथ वहाँ से पलट जाते हैं। डर सवारी एक दिन इसमें नाले में गिर गई खुद, और इतना परेशान होती है कि पूछो मत ना। और सवारी को ये 4 के लिए अलाउ है, 6 सवारी 8 सवारी बैठ के जाती हैं, रास्ते में पलट जाती है, सवारी के चोट लगती है, उन्हें फिर इमरजेंसी में लाया जाता है। अच्छी बात है कि जब्त हो जाए तो अच्छी बात है भाई। क्या नाम है, हम तो देखो हर साल फिटनेस करवा लेते हैं, हमें तो कोई टेंशन है नहीं, हमारे पास तो पूरे कागज है, पूरे ओके है। जो भी कागज तो सारे हैं, मैंने किस्तों पे निकलवाई थी है, वो घर पर रखे हैं। कागज मांगेगा, कागज दिखा देंगे उनको। कागज दिखा दो। कागज आप कह रहे हो घर है? हाँ, घर पे रखे हैं ना कागज, तो मंगवा देंगे। फोन का जनता फ्लैट में घर है अपना। फिटनेस ये फिटनेस है, कब से कब तक का वैलिड है? ये 2023 में हाँ जांच होती है, लेकिन अब ये लोग ये कह रहे हैं कि जैसे इसके बाद गाड़ी पास नहीं होंगी आपकी। हमें 15 साल की आरसी। अब सर हम क्या कह सकते हैं, बताइए आप। आरसी 15 साल की 15 साल की आरसी है हमारी। एक बार दिखा देंगे? हाँ जी, एक बार आरसी दिखा दीजिए। मतलब ये कहते हैं कि 15 साल के बाद कुछ नहीं दिखाएंगे? हाँ, ये कहते हैं, अभी कह रहे हैं कि गाड़ी पास नहीं होगी। अच्छा। तो हमने कि सर हमारी तो अभी आगे हम क्या करेंगे, मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे, हम तो पास करवा रहे हैं, हर साल पास करवाते हैं, तो आप हमारी गाड़ी क्यों नहीं पास कर रहे हो? आपने 15 साल की आरसी दी है तो 15 साल तक तो आप पास करो। तो कह रहे हैं नहीं जी आगे पास नहीं होंगी गाड़ी। कितनी दिक्कतें होती हैं फिर आपको? दिक्कत काफ़ी होती है, अब हमें कोई भी पकड़ लेता है। गैर कानूनी तरीके से रिक्शा चलाते हैं, वो रिक्शे बंद होना चाहिए। इसमें 40% लोग ऐसे हैं नशेड़ी, जो रिक्शा लेकर रोड पे जाते हैं, सवारियों को दिक्कत देते हैं, और जो सही लोग हैं उनको और ज़्यादा दिक्कत देते हैं। हमें कहीं के 10 रुपये लेना है तो वो 5 रुपये में बैठाते हैं, आगे जाके वो लूट लेते हैं। उनका गाड़ी का नंबर नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता। तो पहले तो ये बंद हो जाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है। पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बदलते मौसम से लोगों के हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, साथ ही सांस संबंधित परेशानियां हो रही हैं। किस प्रकार से ध्यान रखें अपनी सेहत का पॉल्यूशन के दौरान, इसी को बता रहे हैं डॉक्टर विवेक चिंपा। कि इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात ये है कि आपकी कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसका ध्यान रखें। विटामिन डी डेफिशिएंट है तो उसको पूरा करें और अच्छा बैलेंस डाइट खाएं। साथ में अपनी मोबिलिटी बना के रखें। इस समय अगर आप मोबाइल नहीं रहेंगे, आप स्टिफ हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। थोड़ा बहुत मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपनी मोबिलिटी को बना के रखें। तीसरी चीज़ ये है कि जो इस समय पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन की वजह से अर्ली मॉर्निंग में अवॉइड करे जाना। जीटीबी अस्पताल में 1.5 महीने पहले नवजात का जन्म हुआ। कर्मचारियों की लापरवाही कहिए या कुछ और बात कहिए, उसका कागज पर लड़की की जगह लड़का लिखा दिया गया।
नवजात शिशुओं में कुछ देर के लिए भर्ती हो गए। 3 घंटे बाद जब उसके परिवार को सौंप दिया गया तो कागज पर लड़का और हाथ में लड़की थी। इससे माता पिता के मन में शंका पैदा हुई। उन्होंने बच्चा बदलने का आरोप लगाया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। अस्पताल थाने तक पहुंच गया। अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए समिति बैठक दी, लेकिन माता पिता संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। आखिरकार फॉरेंसिक लैब में मां और नवजात का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया। एक दिन पहले ही इसकी रिपोर्ट अस्पताल और जीटीबी इनक्लेव थाने के पास पहुंची। इसमें मां और नवजात का सैंपल सामान देखा गया, मतलब पुष्टि हुई कि इन्हीं की बेटी है रिपोर्ट में। लेकिन अब आपको बता दें, हमने परिवार से बात की तो परिवार ने बताया कि डीएनए सैंपल तो सेम आया है, वे अस्पताल की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि उन्हें अभी भी आशंका है कि सैंपल से छेड़छाड़ की गई है। वे एक बार फिर प्राइवेट अस्पताल में डीएनए सैंपल कराने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद क्या रिपोर्ट आई, क्या कहा हॉस्पिटल वालों ने? उन्हें बोला तुम्हारी लड़की हुई है और लड़की की रिपोर्ट आई है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर ने बोला तुम्हारी लड़की हुई थी और लड़की तुम लेके जाओ और क्या नाम से रिपोर्ट में लड़की आई है। ये तो मैं नहीं कह सकती कि रिपोर्ट हमने, ये उसे नहीं बोला कि हमारी है रिपोर्ट, हमने आई। उसने बताया कि तुमने जो सब बोला तक तुम्हारा शक था ना, जो तुमने दूर कर लिया है, बस उसने तो यही बोला है। अब हमारा शक तो दूर नहीं हुआ, हमने तो देखा था लड़का, उसने लड़की दे दी बस। हम यहाँ से 8-7 बंदे गए तो वहाँ दिखाया कि भाई हमारी रिपोर्ट दिखा दे क्या आई है, लड़की आई होगी तो लड़की लेके जाएंगे। तो फिर वो बताया कि तुम्हारी लड़की ही आई है और तुम अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे हो और गलत व्यवहार कर रहे हो, आप अपनी बेटी को नहीं अपनाने चाहते हो। कुछ ही हम तो तैयार है अपनाने के लिए और हम तो ले जाएंगे, हम तो खुशी होकर ले जाएंगे। पूर्व दिल्ली के लोगों की मांग है कि घर के बाहर के पेड़ काफी बड़े हो गए हैं, उनकी छटाई होनी चाहिए। काफी लोग इस बात को बोल रहे हैं। इस पर पूर्व दिल्ली के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि मशीन ठीक होने गई है। शादरा साउथ जोन की और शादरा नॉर्थ जोन की मंगलवार तक आ जाएंगी। उसके बाद सभी लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी। पेड़ है, पेड़ की जो शाखाएं हैं वो काफ़ी हाइट तक फैली हुई हैं, जो बिजली की तारों के अंदर से भी उलझती हुई ऊपर की तरफ को बाहर निकल रही हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कभी भी कोई एक्सीडेंट का खतरा बन सकता है। क्योंकि पेड़ इतने घने अधिक ऊंचाई पे हो चुके हैं कि कोई भी पेड़ आंधी से कभी भी गिर जाता है और एक्सीडेंट का अक्सर खतरा बना रहता है। गाड़ियाँ तक डैमेज हो जाती हैं। नीचे पेड़ फैले हुए हैं, लाइटें दिखाई नहीं देती है रात को रोडों पर। हमने कई बार उनको लेटर भी लिखा है, बोला भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी क्या है, पहले हमारे पार्षदा थी तो हम उनसे कह देते थे, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब पार्षदा नहीं, हम किससे कहें? अब पार्षद है नहीं तो किसके आगे जाके रहें। और जब हम चलते हैं तो चलते चलते बराबर में आदमी कौन निकल जाए, कौन छुपा हुआ है, उसका भी पता नहीं लगा। इसीलिए हमारा अधिकारियों से भी निवेदन है और सरकार से भी, क्योंकि सरकार तो अब रही नहीं है, एलजी महोदय के अंडर में सब कुछ चल रहा है, तो निवेदन है कि ये काम जल्दी से जल्दी कराया जाए। मानसून की बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जिससे पेड़ों का विकास हुआ है, जो एक अच्छी खबर है। पेड़ों का विकास होता है तो उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, नए पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी आती हैं। इससे कई दिनों शिकायतें आई कि कहने के बावजूद छटाई नहीं चल रही। मैंने अधिकारियों से संज्ञान लिया, उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि हमारी दोनों मशीनें, जो एक शारदा साउथ जोन की, एक शारदा नॉर्थ जोन की है, दोनों मशीनें सर्विस के लिए गई हुई हैं। उनको गए हुए 4 दिन हो चुके हैं और मंगलवार तक मशीनें वापस आ जाएंगी। मशीनों के वापस आने के बाद सभी कटाई छटाई के काम को तेजी से किया जाएगा। कहते हैं कथा सुनने से भव से बेड़ा पार होता है। कहीं भी अगर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा तो इस पावन गंगा में हर किसी को डुबकी लगानी चाहिए। पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार के डी ब्लॉक के दुर्गा मंदिर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगा। श्री हनुमान भक्त सेवा परिवार इस भव्य आयोजन को करवा रहा है। आप लोग भी आकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये एक भव्य समारोह है और उनके कथानुसार ये ऐतिहासिक भागवत कथा होगी। इसमें हमारे महामंडलेश्वर नवल किशोर जी आ रहे हैं, एक नोएडा से हैं महामंडलेश्वर, एक हमारे अजय याग्निक जी हैं जो विश्व प्रख्यात हैं, सुंदरकांड पाठ करते हैं, वो भी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन आ रहे हैं, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, और हमारे जो एमपी हैं मनोज तिवारी जी, प्रवेश वर्मा जी,
हमारे गौतम गंभीर जी आ रहे हैं, हमारे एरिया के एमएलए ओम प्रकाश शर्मा जी आ रहे हैं। वो इस बार यहाँ पे अमेरिका से आके कथा कर रहे हैं और टाइमिंग है हमारा 6 से 9 बजे तक शाम को। कथा का केंद्र है भागवत कथा को पढ़ना। एक हफ्ता साप्ताहिक कथा होती है भागवत कथा हमेशा। तो मेन पर्पज़ है कार्तिक का महीना जो है ना पावन महीना होता है और इस कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्वामी जी ने ये हमें मौका दिया है प्रीतिहार वालों को कि इस बार भागवत कथा करी जाए। भागवत 31 अक्टूबर से और 7 नवंबर तक है, शाम को 6 से 9 बजे। इस कथा के अंदर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष माननीय आलोक गुप्ता जी 1 नवंबर को आएंगे और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी आ रहे हैं, गौतम गंभीर जी आ रहे हैं, प्रवेश वर्मा जी आ रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, गणमान्य व्यक्ति भी आएंगे। पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।